जी, क्या कह रहे हैं ये जो आज एमसीडी चुनाव का ये जो रिजल्ट आया है, ये क्या कह रहे हैं, इसके मायने क्या निकाले जाएं? पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, जैसे आम आदमी पार्टी ने अपने सभी नेताओं ने कहा कि अभी तक कहते थे कि हम केवल कांग्रेस का वोट काटते हैं, भाजपा का नहीं काटते हैं, तो हमने भाजपा का किला ध्वस्त कर दिया, उनके शब्द हैं। तो अब यहाँ से ये बात तो सही है कि भाजपा यहाँ हारी है और आम आदमी पार्टी जीती है, और ये अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इसको प्रचारित करेगी। इसको बोलने का अर्थ ये है कि यहां से इसको एक मैसेज देने की कोशिश करेगा जो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कैरेक्टर है इवेंट और प्रचार का, उसके आधार पर इसको करके और व्यापक पैमाने पर अलग अलग राज्यों में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी में निहित मायने यह है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी ये फिर से पुष्टि कर दी है कि धीरे धीरे वो राजनीति से कांग्रेस का स्थान ले रही है, कांग्रेस को पदच्युत कर रही है, और ये कर्नाटक में आम आदमी पार्टी इसके बाद ये करने की कोशिश करेगी। ठीक है। तो एक दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि यह बात सही है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार का, नरेंद्र मोदी का चेहरा, केंद्र सरकार के काम को लेकर दिल्ली के सर्वे में कोई असंतोष नहीं दिखा, उनकी लोकप्रियता कायम रही। इनके कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है, अलग अलग संगठन है, इन सब के होते हुए अगर उनकी पराजय हुई है और केजरीवाल ब्रांड पॉलिटिक्स का वो अभी तक काट दिल्ली की स्थानीय राजनीति में, देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूं राष्ट्रीय राजनीति में, दिल्ली की स्थानीय राजनीति में नहीं ढूंढ पाए हैं, तो ये गहरे मंथन का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए करना जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ हम अगर दूसरी ओर देखें तो क्या इसके लिए मान लें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसी पराजय है जिससे उसको व्यापक रूप से चिंतित हो जाना चाहिए? तो मेरा अपना मानना यह है कि इतने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से एक सम्मानजनक स्थान पाई है और उसका वोट परसेंटेज, देखिए उसका वोट नहीं काट पाई आम आदमी पार्टी, 39 से लगभग उतना ही वोट उसका परसेंटेज है। आम आदमी पार्टी का 42% वोट हो गया है 25 से, जिसमें कांग्रेस से निकल के लगभग 10.5% वोट गया और गया है। तो मेरा कहना यह है कि जब 2024 का चुनाव आएगा, नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा, तो ये 3% का जो अंतर है, अभी जो हवा बनाई जा रही है ना, उसको भरने में कोई समस्या आएगी नहीं, बहुत दिक्कत नहीं आएगी। वही आएगी। एक और बात के पूरी करता हूं हर राउंड। लेकिन इसके साथ साथ अब यह है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के स्थानीय राजनीति में संपूर्ण विपक्ष के रूप में आई है। केजरीवाल जी अभी कहते थे कि एमसीडी बीजेपी के पास है, अब उनके पास वो नहीं है। अब वो कूड़े का जो दिल्ली के 3 विकराल समस्या है, कूड़े के पहाड़, जहरीला जमुना का पानी और प्रदूषण, इस पर अब वो कुछ नहीं कर सकते। तो अब जनता अब उनके कामों के आधार पर मूल्यांकन करेगी और बीजेपी की धार तेज होगी, और अब कोई बहानेबाजी भी नहीं चलेगी। कठिन है, अब कोई बहानेबाजी भी नहीं चलेगी कि ये हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। एमसीडी में तो ये है, भैया हम क्या करें, कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, हम क्या करें, गंदगी है। लेकिन राजीव तुली जी, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में वो जो तनातनी चल रही थी, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी वीडियो, कभी कुछ, वो अब बस यहीं इन नतीजों के साथ खत्म हो जाएगी, या फिर एक नई तनातनी यहां से आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि मेयर तो हमारा ही होगा। धन्यवाद हिमानी। मुझे ऐसा लगता है कि ये तनातनी के दूसरे रास्ते निकाल लिए जाएंगे। आज भी जो एलजी है उस पे दोषारोपण हो रहा था, वो आगे भी होता रहेगा, क्योंकि केजरीवाल जी की एक राजनीति करने का एक स्वभाव है, एक व्यवहार है। वो व्यवहार और स्वभाव दोनों ही नहीं बदलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। परंतु एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि अभी तक विधानसभा में जब वो रहते थे तो अपोजिशन कुछ नहीं थी, 3 थे, 7 थे, आधे आए, नहीं आए, सस्पेंड कर दिया, निकाल दिया, कुछ कर दिया। अब पहली बार 134 और लगभग 114, 117 सामने, कांग्रेस, बीजेपी, अन्य मिला करके, तो उसके साथ उनका व्यवहार कैसा रहेगा, एक बात। दूसरी बात, एक इस चुनाव से ये बड़ी बात निकल करके आई है कि कांग्रेस अपना वोट रिगेन करने का प्रयास करने लगी है। कांग्रेस को लग रहा है कि उनको अपना वोट वापस लेना चाहिए, इसलिए केजरीवाल 54 से गिर करके 42 पर आए हैं और उसमें 9, 9.5%, 10% वोट जो है वो कांग्रेस लेकर के गई है।
और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है एनालाइज करेंगे तो 9 में से शायद 8 जो उनके जीते हुए कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस के, वो 8 मुस्लिम चेहरे हैं। तो ये एक बड़ा जो शिफ्ट है, जो बड़ा इंडिकेशन है, जो माइनॉरिटी वोट अभी तक आम आदमी पार्टी के पास था। तो मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसका भी एक इम्पैक्ट आगे आने वाले दिनों में कम से कम दिल्ली के वोटर पे आएगा। किसी भी पार्टी को चलने के लिए नेता, नियत और नीति की आवश्यकता होती है। कांग्रेस के पास नेता नहीं था, दिल्ली में दिखता नहीं था। राहुल गांधी अब सर नियत भी कहाँ दिखती है, उस हिसाब से लड़ती नजर भी नहीं आती है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि दीपक झा से क्या सवाल करूं कि दीपक झा, ये स्थिति, इतनी दयनीय स्थिति क्यों हो गई है? ये ठीक है कि राजीव तुलीजी जो कह रहे हैं आप उससे थोड़ा खुश हो सकते हैं, लेकिन आप ही के नेता हैं जो ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि भैया मैच तो देख रहे हो, थोड़ा नतीजे भी देख लो। देखिए हिमानी जी, हास्यास्पद बात है कि आप लोग ही सवाल उठाते थे कि कांग्रेस तो कहीं मैदान में नहीं, कांग्रेस के चुनाव लड़ने, मैं तो आज भी उठा रही हूँ सर। अगर रिजल्ट कांग्रेस के लिए नहीं आया तो आपको दुख हो रहा है कांग्रेस के लिए? दुख इसलिए हो रहा है सर क्योंकि उस दिल्ली को बनाने वाली कांग्रेस थी, वो शीला दीक्षित वाली कांग्रेस, हाँ, आज उसकी ये हालत हो गई है। कुछ ना करती और केवल शीला दीक्षित के 15 साल के नहीं हालत। चलिए आपसे सुन के अच्छा लगा कि आपने बोला कि दिल्ली को बनाया है कांग्रेस ने। ये बात बहुत महत्वपूर्ण कही है आपने, ये बहुत मायने रखता है कांग्रेस के लिए कि आप कह रही हैं कि दिल्ली को कांग्रेस। अब दिल्ली की जनता को भी ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों कूड़ा करकट फैलाने वाली पार्टियां हैं। एक ने 15 साल में कूड़े का पहाड़ खड़ा कर दिया, एक ने पिछले 5-7 सालों में अपने मुंह से बोल के दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया। केजरीवाल के भाषण इतने अनाप शनाप होते हैं कि दिल्ली में गैस भर गई है, दिल्ली में सांस नहीं लिया जाता है केजरीवाल के भाषणों के आगे। तो बात है कि अब जनता दोनों से जब उब जाएगी, जब परेशान हो जाएगी, जनता को भी अच्छा, तो आप तब का इंतजार करेंगे? तब का इंतजार करेंगे दीपक झा? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? मतलब आप तब का इंतजार करेंगे कि जब उनका मन भर जाएगा तब उनका जो वो है वो यहाँ पर शिफ्ट होंगे? मतलब ये किस तरह की बात है? मेरे ख्याल से आपको खुद हंसी आ रही होगी अपनी बात पर। कोई मेहनत नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। राजीव तुलीजी मैं आ रही हूँ, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं मैं जानती हूँ, लेकिन दीपक झा सुनिए। हाँ दीपक जी की एक बात का जवाब देना चाहूँ। जी मैं आ रही हूँ तुलीजी, एक बार कंप्लीट करने देते हैं वरना आरोप लगाएंगे कि मुझे बोलने नहीं दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि अब दिल्ली की जनता ने वोट दिया है, लोकतंत्र का सम्मान तो करना चाहिए हमको। अब दिल्ली की जनता ने जिताया है एक को और एक को विपक्ष में रखा है, तो आप किस तरफ है ये तो बता दीजिए। तो देखेंगे, हमें तो ना विपक्ष में ना सत्ता में है क्या। अरे मैं वही तो कह रही हूँ कि आप किस तरफ हैं ये बता दीजिए। आप कहीं फाइट करते हुए भी दिखाई नहीं देते। जी तुलीजी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ मैं हिमानी, देखिए नहीं अभी तो हम भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं हिमानी जी। भारत तो जुड़ा हुआ है सर पहले से ही। पहले कांग्रेस जोड़ लीजिए, पहले कांग्रेस जोड़ लीजिए सर। देखिए आपकी स्थिति क्या हो रही है सर। दोबारा लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के लोग आएंगे। ठीक है तुलीजी, चुनाव हारना ना हारना, लड़ना ना लड़ना बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि दिल्ली ने एक कूड़े वाले को देखा, अब दूसरे कूड़े वाले को देखेगी, फिर रियलाइज करेगी दिल्ली की जनता की वाकई में हमारे लिए सही और आप तब तक बैठकर इंतजार करेंगे। ठीक है सर। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।